नमस्कार, मैं जनभक्ता श्रीओम गौतम। उत्तर प्रदेश की अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो चुका है। इस उपचुनाव के होने के बाद जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं कि वहां जो वोट परसेंटेज सामने आ रहा है या उसमें एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, उससे तो ये बात लगभग साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनावों के परिणाम तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव की जो भाषा है वो एकदम मर्यादा की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, इसको सफेद कपड़े की कफन की जरूरत है। ऐसा अखिलेश यादव ने इसलिए कहा है कि जिस तरीके से चुनावों के दौरान तमाम बूथों पर जो महिलाएं बुर्का डाल डाल कर आ रही थी, अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें पुलिस ने उनके वोटर कार्ड देखकर वेरीफाई करने की कोशिश की और इसको लेकर पहले बीजेपी ने विरोध भी दर्ज कराया था। उसके विरोध में अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये चाहती थी कि जो भी महिलाएं बुर्का पहनकर आए उनके चेहरे न देखे जाए, उनके चेहरे का मिलान वोटर आईडी कार्ड से न किया जाए। इसके पीछे वजह यह है कि तमाम लोगों ने ये शिकायतें दर्ज की थी कि उनके वोट डालने जाने से पहले ही उनका वोट किसी और ने डाल दिया है, ऐसा उन्हें अंदर जाकर पता चला। तो इसकी जब शिकायत की गई तो पुलिस ने सख्ती बरतते हुए तमाम जो महिलाएं बुर्का पहनकर आ रही थी, अपना चेहरा छिपा कर आ रही थी, उनको वेरीफाई करने की कोशिश की और इसी से अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी को मिर्ची लग गई। ये मिर्ची इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपनी हार दिखने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इस तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वो जो फर्जी वोट डलवाना चाहते थे वो नहीं डलवा पाएंगे। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने इतना ज्यादा शर्मनाक बयान दे दिया है कि चुनाव आयोग को उन्होंने मृत बता दिया है, उसकी मौत बता दी है, जो कि किसी भी सांसद को या किसी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता है। हालांकि अशोभनीय बातें कहना और अशोभनीय कृत्य करना ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का पुराना इतिहास रहा है। चाहे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव रहे हो, वो तमाम ऐसे बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव हो या उनके जो चचेरे भाई है धर्मेंद्र यादव हो या चाचा रामगोपाल यादव शिवपाल यादव हो, ये इसी तरीके के अमर्यादित और असंवैधानिक बयान पहले भी देते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है, अखिलेश को यह लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले 9 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीत ली थी, उसी तरीके से अब जो एकमात्र सीट का उपचुनाव बचा था यूपी में, उसको भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा करारा तमाचा होगा जनता की तरफ से, जो कि महाकुंभ में भगदड़ के नाम पर तमाम अफवाहें उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए उन्हें साथ भी मिला था ज्योतिष पीठ के तथाकथित शंकराचार्य उमा शंकर उपाध्याय यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद का। और अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से खुलकर अखिलेश यादव की सह पर योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये सब मिल्कीपुर के उपचुनाव के लिए किया जा रहा है, मिल्कीपुर अयोध्या की जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ा है मिल्कीपुर में, वो साफ दर्शाता है कि पिछली गलती जो अयोध्या की जनता से हुई थी या जिस तरीके से भी वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए थे, अब जनता उसको सुधारने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और जनता ने स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट कर दिया है। और ये रिजल्ट 8 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की खिसियाहट, बौखलाहट और ये जो अमर्यादित भाषा उनकी है वो साफ दर्शा रही है कि उन्हें भी फीडबैक मिल चुका है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का जो विधायक दल का उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद का बेटा, वो बुरी तरह से हारने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। और अगर ये जीत होती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी ये मोरल विक्ट्री
बिक्री भी होगी, क्योंकि महाकुंभ में भगदड़ के बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उन पर दोषारोपण करने की कोशिश कर रही है, मीडिया के कुछ चैनल जिस तरीके से झूठी अफवाहें फैलाकर महाकुंभ को फेल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आंकड़ा, जो लक्ष्य रखा गया था 40 करोड़ लोगों का, वो तो लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी महाकुंभ में करीब 18 से 20 दिन बचे हुए हैं और इस दौरान भीड़ में अगर थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो उसकी वजह ये अफवाहें हो सकती है। लेकिन अगर मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनको एक मोरल बूस्ट मिलेगा और लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ, शायद योगी आदित्यनाथ ही सही है और इसीलिए जनता ने उनमें विश्वास जताया है। और अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी की पार्टी हो या दूसरी तमाम पार्टियों की तमाम कुत्सित जो उनकी भावनाएं थी, कुत्सित जो कृत्य थे, उसके बावजूद जनता आज भी चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, इनके साथ खड़ी होती हुई नजर आती है। जय हिंद, जय भारत।